नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संस्कृति के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था संस्कृति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज इसी संस्कृति के इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम संस्कृति के तत्वों के बारे में बात करेंगे। संस्कृति के तत्वों की जब हम बात करते हैं तो इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग रहे हैं। H.M. जॉनसन ने संस्कृति के विभिन्न तत्वों के बारे में बताया है। हम उन्हीं के आधार पर इनकी चर्चा करते हैं। H.M. जॉनसन के अनुसार संस्कृति का सबसे पहला तत्व होता है ज्ञानात्मक तत्व। प्रारंभिक काल से लेकर आज तक जितने भी प्रकार के समाज हुए हैं उन सभी में किसी न किसी प्रकार का ज्ञान अवश्य पाया जाता है। ज्ञान के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में जितने भी प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं वे सभी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जैसे मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और विज्ञान के सभी आयाम के जो ज्ञान हैं वे सभी संस्कृति ही है। विभिन्न समाजों के बीच ज्ञान के स्तर पर सिर्फ इतना ही फर्क है कि ज्ञान कहीं कम विकसित है तो कहीं ज़्यादा। इसलिए ज्ञान संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया है। यह ज्ञान ही है जो मनुष्यों को जानवरों से या पशुओं से पृथक करता है। संस्कृति का दूसरा तत्व होता है विश्वास। प्रत्येक समाज में विभिन्न चीज़ों के बारे में लोगों के बीच अलग अलग प्रकार के विश्वास पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति एक ही देवता या परमात्मा में विश्वास करते हैं तो कोई बहुत सारे देवी देवताओं में। कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। कुछ लोग चांद को देवता मानते हैं तो कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का एक मामूली हिस्सा मानते हैं। समाज में हजारों किस्म के विश्वास पाए जाते हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा विश्वास सही है। सभी विश्वास संस्कृति के अंग हैं। प्रत्येक संस्कृति में किसी न किसी प्रकार का विश्वास और अंधविश्वास जरूर पाया जाता है और यह भी सभी संस्कृति के तत्व होते हैं। संस्कृति का तीसरा तत्व है मूल्य और मानदंड। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो उस समाज के सदस्यों के जीवन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। समाज यह नहीं चाहता कि उसका मूल्य टूटे या बिखरे। कुछ समाजों के मूल्य यह कहते हैं कि चाहे जितनी भी मुसीबतें आएं हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ सामाजिक मूल्य यह कहते हैं कि अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए यदि हमें तलवार या बंदूक उठाने की भी आवश्यकता हो तो इसमें हमें हिचकना नहीं चाहिए। कुछ समाज व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए हर तरह का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करता है। कहीं मुक्ति पाना जीवन का उद्देश्य है तो कहीं मात्र भौतिक सुख पाना ही जीवन का चरम उद्देश्य होता है। जीवन के उद्देश्य को ही मूल्य नहीं कहा जाता है, बल्कि आचरण के वे नियम भी मूल्य कहलाते हैं, जिन नियमों से कभी समाज टूटता नहीं है या समाज जिनके आधार पर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। वे नियम समाज के मूल्य माने जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में हिंदू समाज के अंतर्गत बहुत नज़दीकी संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है। हिंदू समाज का यह भी मूल्य है कि विवाह निश्चित रूप से अपनी ही उपजाति में होना चाहिए। इन नियमों के आधार पर ही समाज अपने अस्तित्व या अपने पहचान को बनाए रखने का प्रयास करता है। किसी भी समाज में मूल्यों के साथ ही मानदंड भी होते हैं, क्योंकि समाज किसी न किसी नियम से चलता है। समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों का निर्धारण समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा होता है। वैसे ही नियमों को मानदंड कहा जाता है, जिनके साथ में कुछ बाध्यता जुड़ी होती है और सदस्यों के लिए वे मानदंड मानना अनिवार्य होता है। मानदंड के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण सामाजिक मानदंडों के द्वारा होता है। जो लोग मानदंडों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। जो लोग मानदंडों का पालन करते हैं उन्हें समाज के द्वारा पुरस्कृत और शाबाशी दी जाती है। इन नियम कानूनों को विलियम ग्राहम समनर ने लोकाचार कहा है। द्वितीयक मूल्य या प्रभावी मूल्य। जॉनसन ने बताया है कि यदि कोई नियम कानून बहुत उच्च श्रेणी का है
तो उसे मूल्य कहा जाता है। इन मूल्यों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, द्वितीयक मूल्य और प्रभावी मूल्य। साधारण रूप से भारतीय समाज में अपने माता पिता का सम्मान करना प्रभावी मूल्य है, तो किसी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना द्वितीयक मूल्य माना जाता है। मूल्य और मानदंड समाज की कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, यह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन इनमें बदलाव की गति बहुत धीमी होती है। जो एक समाज के लिए मूल्य है वही दूसरे समाज के लिए मानदंड हो सकता है। प्रत्येक समाज कोई न कोई मूल्य और मानदंड निश्चित रूप से रखता है। संकेत भी संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है। हम विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से ही अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। संकेतों के द्वारा भावों और विचारों का मात्र मनुष्यों के बीच ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा कभी कभी पालतू जानवरों तक भी विचारों का संचार होता है। धर्म और कला के क्षेत्र में तो संकेतों का बहुत ही प्रमुख स्थान है। मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जब हम जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य तौर पर मनुष्य अपनी बातों को 3 तरह के संकेतों के द्वारा प्रकट करता है: मौखिक माध्यम, लिखित माध्यम और तीसरा है प्रतीक या संकेतों का माध्यम। हर संस्कृति के अंतर्गत ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका आधार कोई ग्रंथ नहीं होता, बल्कि मौखिक बातें होती हैं। बहुत प्रकार के लोकगीत, भजन और कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर ही अंतरित करती हैं और हस्तांतरित करती हैं। दूसरा है लिखित माध्यम। आधुनिक युग में हमारे सारे ज्ञान लिखित होते हैं। प्रत्येक चीज़ लिखित ढंग से कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। भाषा के विकास के बावजूद प्रत्येक संस्कृति के अंतर्गत एक ढंग के संकेत होते हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। तीसरा है प्रतीक और संकेतों का माध्यम। जैसे यदि कोई व्यक्ति धोती और जनेऊ धारण करके लाल टीका लगाए हुए है तो लोग उसे ब्राह्मण या परंपरावादी हिंदू समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के समक्ष मात्र झुककर हाथ जोड़ता है तो यह अभिनंदन का सूचक माना जाता है। प्रत्येक समाज में इस प्रकार के हजारों हजार संकेत पाए जाते हैं। आदिम काल में जब जन भाषा का उतना विकास नहीं हुआ था तो विभिन्न प्रकार के संकेतों और प्रतीकों के सहारे लोग अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाया करते थे। जैसा कि हमने पहले बात की थी, संस्कृति 2 प्रकार की बताई गई है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर के बारे में। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, यानी जिसे देखा जा सके या हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, और अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है क्योंकि इसके अंतर्गत मूल्य, मानदंड और विचार आते हैं, इसलिए इन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, इसलिए अभौतिक संस्कृति अमूर्त है। भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाह्य जीवन से संबंधित होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के आंतरिक जीवन से होता है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत परिवर्तन बहुत तेज़ी से आते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति बहुत ही धीरे धीरे या इसमें परिवर्तन बहुत कम गति से आते हैं। भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य है, यानी सांस्कृतिक संपर्क से ये शीघ्र ग्रहण की जा सकती है, जबकि अभौतिक संस्कृति को शीघ्रता से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति का माप संभव है, जबकि अभौतिक संस्कृति मापी नहीं जा सकती। भौतिक संस्कृति की प्रकृति सरल होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति की प्रकृति जटिल होती है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है, आविष्कारों से इसमें वृद्धि होती है। अभौतिक संस्कृति में न तो वृद्धि होती है, न ही इसका संचय किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ या उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। यदि भौतिक संस्कृति विकसित होती है तो अभौतिक संस्कृति का विकास भी स्वतः ही हो जाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।